अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 के स्टूडेंट्स, क्लास 8 के स्टूडेंट्स के साथ एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें हम इर्रेगुलर शेप्स की वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। शेप्स की दो टाइप होती हैं, एक होती है रेगुलर और एक होती है इर्रेगुलर। रेगुलर शेप जैसे सर्किल, ट्राइंगल और ये स्फीयर, ये हमारे पास स्फीयर मौजूद है। इसका फार्मूला होता है 4/3πr³। जो इर्रेगुलर शेप्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जिनका कोई सिमेट्री नहीं होती। आज हम इन्हीं सिमेट्री जिनकी नहीं होती है उनकी रेगुलर वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर मौजूद है और ये बीकर है जिसमें हमने वाटर ले लिया। हम मेजरिंग सिलेंडर में वाटर फिल करेंगे। हमने मेजरिंग सिलेंडर में 50 ml वाटर फिल कर लिया। आए आप भी आगे से देखें। जो हमने ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया है वो है 50 ml। अब हम इसके अंदर इर्रेगुलर शेप्स वाले स्टोन डालेंगे। हम इसे थोड़ा लिटा कर डालते हैं, अगर इसको सीधे डालेंगे तो ये नीचे से टूट जाएगा। स्टोन डालने के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ चुका है, अभी 60 ml तक पहुंच गया। अब लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ चुका है, ये 60 ml हो चुका है। आए आप भी आते हैं। ये भी लिक्विड रेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमारे पास अब आया 60 ml। अब हम अपने ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 50 ml को रेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 60 ml से माइनस करवा देंगे। अब हमारे पास 10 ml है। ये हमारे पास स्टोन का वॉल्यूम है। हमारे पास जो रेगुलर शेप के स्टोन है उसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया जो 10 ml है। हम इसी मेथड के थ्रू किसी भी बिना सिमेट्री वाले शेप की वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने इस एक्टिविटी से क्या सीखा? ये जो इरेगुलर शेप होती है उसका वॉल्यूम हम आराम से निकाल सकते हैं। आप बताएंगे शेप्स की कितनी टाइप होती है? 2 टाइप्स होती है, रेगुलर और इरेगुलर। आप बताएंगे रेगुलर शेप्स कौन कौन सी? सर्किल और रेक्टेंगल। स्क्वायर। क्या आपको एक्टिविटी अच्छी लगी? जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 को एक एक्टिविटी करवा रहे हैं जिसका नाम है वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर शेप्स। शेप्स की दो टाइप होती हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर शेप जैसे स्फीयर, सर्किल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। इर्रेगुलर शेप्स ऐसी होती हैं जिनकी कोई भी सिमेट्री नहीं होती। आज हम इन्हीं शेप्स की वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमने एक यहाँ पर मेजरिंग सिलेंडर लिया है और एक बीकर में पानी ले लिया है। हमें मेजरिंग सिलेंडर में 50 ml तक वाटर को फिल करेंगे, फिर उसमें हम अपने रेगुलर शेप्स डालेंगे। बस थोड़ा सा भरिए, बस हो गया। हमने 50 ml तक वाटर को फिल कर लिया है। आप भी आकर देखें।
अब हम मेजरिंग सिलेंडर के अंदर अपने बिना सिमेट्री वाले शेप्स को फिल करेंगे। वाटर का वॉल्यूम रेज होकर 60 ml तक पहुंच गया है। अब आप यहाँ पे इस वॉल्यूम में आने वाले चेंज को नोट करिए। अब हम इर्रेगुलर शेप्स का वॉल्यूम मालूम करेंगे इस फॉर्मूले के जरिए। स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन हम इर्रेगुलर शेप्स का वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, जो है रेज वॉल्यूम माइनस एक्चुअल वॉल्यूम। अभी हमारा जो वाटर रेज हुआ है वो कितना हो गया है 60, और जो हमने एक्चुअल वॉल्यूम लिया था वो कितना था 50। आपने देखा कि किस तरह हमने इरेगुलर शेप्स का वॉल्यूम सिलेंडर के जरिए इजीली फाइंड आउट किया।